सीमेंट में है। लेकिन जब इसमें प्लास्टर हो गया, प्लास्टर के बाद सुंदर पेंट हो गया, तो इस दीवार की दिव्यता भव्यता बढ़ गई। उसी प्रकार भगवान ने किसी शरीर में गोरा प्लास्टर कर दिया है और किसी में काला प्लास्टर कर दिया है। बस इस शरीर की इतनी ही स्थिति है, उसमें भी 11 आदि भरा है और इसमें भी मलमूत्र आदि भरा है। अरे इस शरीर को तो गोस्वामी जी अधम कहते हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी जी तो इस शरीर को अधम कहते हैं। हे पिताजी, सबसे पहले अपने शरीर से अपने मन को निकालिए। ये पहली रस्सी कटी और दूसरी रस्सी जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। जाया ये जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवारजन हैं, दूसरी रस्सी को भी काटिए और अपने मन को इनसे भी निकालिए। नीति में श्लोक आता है, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वा रिजना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगोग क्षति जीवैतः। क्या जाएगा हमारे साथ? धनानि भूमो, अरे जिस धन को इकट्ठा करने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, पशुवस्य गोष्ठे, जिन पशुओं की बड़ी सेवा ससुरता करते हैं, हमारा जब अंतिम समय आएगा ये धन भी यही रहेगा, पशु भी गौशाला में बंधे रह जाएंगे। बोले मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, जिसने 7 फेरे लेते हुए वचन दिया है कि महाराज कष्ट में, सुख में, दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। बोले वो तो जाएगी। बोले वो भी नहीं जाएगी। जाया सुता दिसु सदा, पत्नी भी कहाँ तक जाएगी? बोले घर के द्वार तक जाएगी। जना श्मशाने, हमारे भैया कहते हैं भैया मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, ये तो जाएंगे। बोले ये भी शमशान तक जाएंगे, ये भी अपने साथ नहीं जाएंगे। बोले क्या जाएगा? बोले धर्मानुगोग क्षति जीवैका, हमारा धर्म जाएगा हमारे साथ, हमारा सत्कर्म जाएगा हमारे साथ। जो हम सब इस समय कमा रहे हैं ना, ये हमारे साथ जाएगा। तो हे पिताजी, ये दूसरी रस्सी भी काटिए और क्या करिए? बोले पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, जो वैराग राग रसिक संत हैं, भगवान के चरणों से जुड़े हुए भक्त हैं, आप भी उनसे जुड़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। कि धर्मं भज सततम तज लोक धर्मा, सेवा साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा तथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, ना तो किसी का दोष देखिए और ना ही गुण देखिए। दोष देखेंगे
उस दोष के भागी बनेंगे। गुण देखेंगे तो क्या होगा? बोले आसक्ति होगी। किसी ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई और उस बंसी के पीछे पीछे हम चले गए और बीच में उसने हमें लूट लिया, तो क्या हुआ? बोले मैं तो इसके स्नेह को देखने के लिए आया था, इसकी योग्यता को देखने के लिए आया था। तो इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी किसी का गुण भी ना देखिए और किसी का दोष भी ना देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता। अच्छा, शास्त्र का ये नियम है कि आप अपने पुण्य की चर्चा दूसरों से करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, पाप की चर्चा करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पाप को बचा कर रखते हैं और पुण्य को अपने बांटते रहते हैं। तुम्हें पता है फलाने जगह हमने भागवत कराई, फलाने तीर्थ गए थे, इतना दान किया, इतना यज्ञ किया, तो हमारा पुण्य तो बढ़ता जाता है और पाप को छुपा कर रखते हैं तो बढ़ता जाता है। शास्त्र का नियम है पाप हो जाए दूसरों को बताओ, ये कोई नहीं बताएगा। पुण्य किया है तो सबको बताएंगे। तो पिताजी सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। संत महापुरुषों की सेवा करिए, भगवान की कथा सुनिए और आनंद से रहिए। पंडित जी के समझ में आ गया एवं सुतोक्ति बसतो पेग्रे हम विहाय या तो वनम स्थिर मतिर गत षष्ठि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यया सो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। पंडित जी जंगल में गए और श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ किया, पंडित जी का कल्याण हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पंडित जी वन में चले गए। अब धुंधुकारी माता जी के पास पहुंचा। माता जी तिजोरी की चाबी पिताजी आपको देकर गए होंगे, जल्दी निकालिए। पितरी उपरते तेने जननी तारिता विषम कतिष्ठति कवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लत्तया नचेत। माँ को परेशान करने लगा और माँ ने जब धन देने से मना किया तो चरण उठाता है माँ को मारने के लिए। दुखी हो गई और रात्रि में जाती है महाराज कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सा निधनम। कुएं में जाती है, अपने शरीर को कुएं में झोंकती है महाराज और धुंधुली का प्राणांत हो जाता है। घर में 2 सदस्य गोकर्ण जी और धुंधुकारी जी। गोकर्ण जी ने सोचा माता जी कुएं में चली गई, पिताजी वन में चले गए, अब ये दुष्ट मेरा नंबर लगाएगा। तो हाथ जोड़कर कहते हैं भैया मेरे मन में इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। ठीक है भैया जाओ। श्री गोकर्ण पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अकेला घर में रहने लगा धुंधुकारी। 5-5 गणिकाओं को लाया, घर में रख लिया महाराज। वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ जाता है, बहुत सारा धन चुरा कर लाता है। वैश्याओं ने धन को देखा, प्रसन्न हो गई। बाद में मन में विचार करती देवी आए दिन ये धन चुराने के लिए जाता है, और अगर किसी दिन राजा ने पकड़ लिया इसे और पूछ लिया कि धन ले जाकर किसको देते हो तो ये अपना भी नाम बताएगा। इसलिए धन खूब हो गया है, अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। तो 5 ने महाराज खूब मदिरा का पान कराया धुंधुकारी को। और मदिरा का पान कराने के बाद महाराज गला दबाने लगे। जैसे ही गला दबाने लगी तो छटपटाने लगा। तीसरी दौड़ी गई और चूल्हे से बढ़िया जलते हुए अंगारे लेकर आती। तत्तांगार समूहास्य तन मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। उस अग्नि के ज्वाला से इतना व्याकुल हुआ कि धुंधुकारी का प्राणांत हो गया। 5 वैश्याओं ने वहीं पर गड्ढा खोदा और धुंधुकारी को वहीं पे गाड़ दिया महाराज। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से कहते हैं नारद जी महाराज सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम शुरधाराभ्याम श्रियः को नाम योषितः।
ऐसी स्त्रियों पर कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई भी मारा गया, तो गया में पिंडदान किया महाराज। पिंडदान करने के बाद मन में विचार किया घर जाना चाहिए, तो घर आया। परंतु जैसे विश्राम करने लगे घर में, ये धुंधुकारी महान प्रेत बन गया था। कहीं घोड़ा बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कहीं जोर जोर से रोने लगे। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से हाथ में जल लिया और छींटा लगाया, अभिमंत्रित करके महाराज उस प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति आ गई। पूछा कौन हो, तो परिचय देता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं। हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण, किसी दूसरे के कर्म से नहीं, अपने ही कर्म के कारण आज मैं महान प्रेत बना हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोच। हे भैया, आपकी शरणों में निवेदन है, बहुत कष्ट है मुझे, मेरा कष्ट दूर करिए। गोकर्ण जी ने कहा भैया, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा शरीर छूट गया है, तो मैंने गया में पिंडदान किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधुकारी ने कहा भैया, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आपने तो एक पिंडदान किया है, 100 पिंडदान भी मेरे नाम से करेंगे तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं। और उपाय सोचे भैया। श्री गोकर्ण जी महाराज प्रातः हुआ, विद्वानों से मिले, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला श्री गोकर्ण जी को। सूर्य भगवान के उपासक थे, सूर्य भगवान की आराधना करी, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और अपने वचनों से सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर्धर्म रूपम तुभिश्रुतम्। हे प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, कल्याण हो जाएगा। सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है श्री गोकर्ण जी ने, स्वयं वक्ता बन करके विराजमान हुए, अनेकानेक श्रोता गांव के आकर के विराजमान हुए। सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उस 7 गांठ के बांस में धुंधुकारी आया और अपना निवास बनाया महाराज। प्रथम दिन की कथा हो, प्रथम गांठ फट गई। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की 7 गांठें फटी महाराज। और दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। सुंदर मुकुट धारण करके, कुंडल धारण करके, दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हो गया और भागवत की मुक्त कंठ प्रशंसा करता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा, जो मुझ जैसे पापी का कल्याण कर दिया। सुंदर भगवान का विमान आया और धुंधुकारी विमान में विराजमान हुए, और जैसे ही भगवान के पार्षद विमान को ले जाने के लिए तत्पर हुए, गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ा, भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज, अनेक श्रोता यहाँ विराजमान हैं, आपने विमान एक लेकर आए हैं, क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रिय गोकर्ण, कथा तो सभी ने सुनी है,
परंतु मनन चिंतन केवल धुंधकारी ने किया है, क्योंकि इसे अपने मुक्ति का उपाय ढूंढना था, इसलिए एक विमान आया है। सुंदर विमान में विराजमान होकर के भगवान के लोक को धुंधकारी गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुनः श्रावण के मास में श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया, और इस बार तो सभी संत, सभी श्रोता महाराज बिल्कुल तटस्थता से बैठे हुए हैं। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए महाराज। कथा प्रारंभ हुई, कथा पूर्ण हुई महाराज, और जितने श्रोता उतने विमान, साक्षात भगवान भी प्रकट हुए। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। अरे जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, ऐसे वैकुंठपति भगवान गोकर्ण के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे अयोध्यावासिना सर्वे यथा रामेण संगतः, जब भगवान राम अपने साकेत को गए तो सभी अयोध्यावासियों को लेकर गए। तथा कृष्णेन ते नीता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के साथ सभी गोकर्ण और श्रोता भगवान के धाम को गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत सुनने का नियम क्या है? बड़े विस्तार से बताया है। सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो समझाने में कुशल हो, पढ़ने में कुशल हो, ब्राह्मण हो, स्त्री ना हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। भागवत में कहीं भी स्त्रियों का उल्लेख नहीं है, पुरुष का उल्लेख है। दृष्टांत कुशलो धीरः, सुंदर समझाने में कुशल हो, ब्राह्मण हो, विप्र हो, ऐसे वक्ता का चयन करे। सुंदर कार्ड छपवाए, अपने स्नेही जनों को, अपने परिवार जनों को सूचित करे कि महाराज मैं सुंदर, हमारे यहाँ पितरों के आशीर्वाद से, आप सब बड़ों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत का बिटिया की शादी करता, जिसके पास 50,000 है, दुग्ध का पान करे और भगवान की कथा सुने। बोले अगर कोई दुग्ध पान करके भी ना सुन पाए तो बोले फलाहार करे और कथा सुने। बोले महाराज अगर फलाहार में भी किसी का काम ना चले तो बोले फूलाहारम, फूल पेट भोजन करे, भोजनम तुवरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। फुल पेट भोजन करे, 5 बार भोजन करे, शर्त एक है, उसका मन भगवान की कथा में लगना चाहिए। बार बार हमें उबासी न आए, बार बार हमें उठना न पड़े, आसन लगा करके हम बैठ सकें। फलहार आदि जो बताए गए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, साथ में जब सुंदर हवन करके भंडारा करना चाहिए। इस प्रकार भागवत का आयोजन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महात्मिक कथा पूर्ण होती है। अभी तो मेरे लिए बहुत पाठ बाकी है, 1 अध्याय का पाठ हुआ है, कल से बहुत मेहनत है, तो कल से अपने समय